शिलान स्कूल। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में अंधेरा होने लगा था। स्टूडेंट्स एक एक करके घर जा रहे थे। टीचिंग बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के कॉन्फिडेंशियल रूम में जियांग जांगछे, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़की दरवाजे की तरफ डिसबिलीफ के साथ देख रही थी। उसके हाथ हल्की सी कांप रहे थे और जो चीज वो पकड़े हुए थी उसे इंस्टिंक्टिवली अपने पीछे छुपा लिया। इस वक्त एक लड़का व्हाइट हुडी पहने दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाए खड़ा था, हाथ पॉकेट्स में, होठों पर हल्की सी स्माइल, और वो उसे देख रहा था। जियांग चे अभी रिसेंटली यहां ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, या सही कहें तो एक नॉवल के अंदर आ गया था और विलन बन गया था। नॉवल का नाम था द स्कूल ब्यूटीज पर्सनल मैड ड्रैगन, और नाम से ही क्लियर था कि ये एक टिपिकल सैटिस्फाइंग फॉर्मूला टाइप स्टोरी थी। प्रोटैगनिस्ट लिन यू ने पहाड़ों में 10 साल से ज्यादा ट्रेनिंग की थी। उसके मास्टर ने उसे नीचे भेजा स्कूल ब्यूटी का बॉडीगार्ड बनने के लिए, जहां से उसकी ब्रैगिंग, फेस स्लैपिंग और लास्ट में हीरोइन का दिल जीतने वाली जर्नी स्टार्ट होती है। ऑफ कोर्स लिन यू एक टिपिकल वर्जिन प्रोटैगनिस्ट है, हजारों चैप्टर्स के बाद भी वर्जिन। बाहर से एरोगेंट, पर फीमेल लीड्स के सामने एकदम लव सिक फूल बन जाता है। और जांगचे वो इस कहानी का विलन है, जिसका फेट है हीरो के हाथ बुरी तरह पिटना। हंगझो के सबसे अमीर आदमी का बेटा, लेकिन चैप्टर 50 तक भी जिंदा नहीं रहता। जियांग चे ने कांपती हुई लड़की को ध्यान से देखा। उसने पिगटेल्स बना रखे थे, हल्का फ्रिंज उसके फोरहेड को कवर कर रहा था। हाइट बस लगभग 1.5 मीटर, छोटा साइज का स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए। उसकी स्किन फेयर और स्मूथ थी, हल्का पिंक ग्लो के साथ। छोटा सा फेस, बिल्कुल सॉफ्ट और यूथफुल। देख के लगता था जैसे बाइट लेने का मन करे। उसके छोटे हाथ पीछे बंद थे, आंखों में डर, बिल्कुल एक छोटी हिरन जैसी। ये अपीयरेंस किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। यू वनर, नॉवल की एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और स्कूल ब्यूटी ये मेंग्याओ की बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जांगचे, जो प्लॉट जानता था, उसे पता था कि ये लड़की उतनी इनोसेंट नहीं है जितनी दिखती है। ये एक टॉप टियर ग्रीन टी है। जांग, ब्रदर जांगछे, ये आर्काइव्स रूम है, तुम यहां क्यों आए हो? यू वैनर ने हिम्मत जोड़ के पूछा। ओह, मैं तो तुमसे ये पूछने वाला था, तुम यहां कैसे आई? जियांगचे ने प्लेफुल टोन में कहा। मैं मैं यहां डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने आई हूं, यू वनहर ने सिर उठा के कॉन्फिडेंटली बोला। जियांगचे मुस्कुराया। डिंग। होस्ट ने फीमेल प्रोटैगनिस्ट यू वनर को एग्जाम मटेरियल्स चोरी करते हुए देख लिया है। विलन सिलेक्शन ट्रिगर हुआ। ऑप्शन 1, कुछ ना देखने का नाटक करो, फेवरेबिलिटी प्लस एक ऑप्शन दो, चिल्लाओ और लोगों को बुलाओ। ऑप्शन 3, तुम नहीं चाहोगे कि सबको पता चले ना कि तुमने एग्जाम पेपर चोरी किया, प्लस 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। जांगचे काम रहा। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद उसको विलन सिस्टम मिल गया था। फेवरेबिलिटी, क्या उसे यू वनर की जरूरत थी? हाँ, वो बहुत खूबसूरत थी। 95/100 लुक्स इजिली, पर सिंप बनने का कोई फायदा नहीं। सेकंड ऑप्शन भी बेकार था। आई चूज ऑप्शन 3। जांगछे धीरे धीरे रूम के अंदर चला गया, इधर उधर देखते हुए। फिर उसकी नजर यू वैनर के पीछे गई। अरे, ये क्या है? कल के जॉइंट एग्जाम के पेपर्स? उसने सीक्रेटली फोन का कैमरा ऑन कर लिया। यू वैनर पैनिक हो गई और अपने बॉडी से पेपर्स को कवर करने लगी, पर वो छोटी थी। पेपर्स उससे भी बड़े थे। टिस्की टिस्किन, तो हमारी टॉप स्टूडेंट यू वनहर के मार्क्स चीटिंग से आते हैं? बिल्कुल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो घबरा गई। एक्चुअली बिना चीटिंग के भी वो टॉप 5 में थी, पर उसकी वैनिटी नंबर 1 का टाइटल छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या मैं तुम्हारी बात मान लूं? ब्रदर जियांगछे, प्लीज इग्नोर कर दो। मैं सिस्टर ये के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगी, ओके? ओ, ये मेंग्याओ? यस, तुम तो उन्हें पसंद करते हो ना, मैं हेल्प कर सकती हूं। सबको पता था। जांगछे, रिचेस्ट मैन का बेटा, ये मेंग्याओ को चेस कर रहा है। अगर मैं मना कर दूं तो? उसकी स्माइल ठंडी हो गई। यू वनर का एक्सप्रेशन बदलने लगा। फिर अचानक, हम्म, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता चल गया? कैसे प्रूव करोगे? तुम भी तो यहां हो,
मैं उल्टा तुम पे इल्जाम लगा दूंगी। स्कूल वाले किसकी बात मानेंगे, टॉप स्टूडेंट की या तुम जैसे लूजर की? वो मिस्चीवसली हंसी, अपने टाइगर टीथ दिखाते हुए। जंग छे हंसा, छोटी बच्ची। क्या बोल रहा हूं? तुम क्यूट हो पर स्टूपिड भी। वो उसके पास आया। ये देखो क्या है। उसने फोन निकाला। फोन से आवाज आई, इवन इफ यू फाउंड आउट सो व्हाट। युवनर शॉक हो गई। तुमने कब रिकॉर्ड किया? अगर ये वीडियो बाहर गया तो सब खत्म। एक्सपल्शन, स्कॉलरशिप गॉन, रेपुटेशन खत्म, फ्यूचर बर्बाद। वो डर गई। फोन दो, मुझे दो। वो जंप करने लगी, पर हाइट का डिफरेंस क्लियर था। 1.5 मीटर वर्सेस 1.8 मीटर। वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। आखिर में वो रो पड़ी। आंखों से बड़े आंसू गिरने लगे। आंखें लाल हो गईं। वो काफी बेचारी लग रही थी। पर जांग छे को फर्क नहीं पड़ा। अभी भी एक्टिंग कर रही हो? मैं तुम्हारी असली नेचर पहले ही समझ गया था। कुछ देर बाद यू वैनर ने रोना बंद किया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तुम क्या चाहते हो? जियांगचे ने हल्का सा क्रीपी स्माइल दिया। हे। यू वनेयर। जंग छ की स्माइल से डर गई। उसने इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे ले लिए। उसकी इंटेलिजेंस को हल्की सी आइडिया हो गई थी कि वो क्या करने वाला है। मैं कह रही हूं, कुछ रेकलेस मत करना। मैं सिस्टर ये को बता दूंगी, फिर तुम कभी भी उससे विन नहीं कर पाओगे। जियांग छे ने नॉनचलॉन्टली कहा। उसने अपना फोन वेव किया, फिर थोड़ा झुक गया, एक स्माइल रिवील करते हुए। युवनर, तुम नहीं चाहोगी ना कि दूसरों को पता चले कि तुमने एग्जाम पेपर्स चोरी किए? ये ऑलमोस्ट नेचुरल परफॉर्मेंस था। अपनी पास्ट लाइफ में जियांग छे कोई सेंट नहीं था, बल्कि अपने बॉस का एक सीजन ड्राइवर था। अपनी एक्सीलेंट एलोक्वेंस और पर्सनल एबिलिटीज के साथ उसने कई वेल्थी विमेन के दिल जीते थे, एक केयरफ्री लाइफ जीते हुए। अनफॉर्चुनेटली उसका कार एक्सीडेंट हो गया। तुम कौन? तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? यू वनर का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या जियांग छे ये मेंग्याओ का लॉयल सिंप नहीं था? फिर ये मेंग्याओ का नाम लेने पर भी काम क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल सही गैस किया, पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जियांग छे जोर से हंसा, बिल्कुल एक वियर्ड अंकल की तरह। नहीं, एक वियर्ड पिजन की तरह। तुम चाहते क्या हो? मुझे पता है तुम सिस्टर या मेंग्याओ को परस्यू करना चाहते हो। मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकती हूँ। मुझे सिस्टर या मेंग्याओ के काफी सीक्रेट्स पता हैं। प्लास्टिक बेस्टीज। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे तुम में ज्यादा इंटरेस्ट है। जंग छे ने यू वनर को कॉर्नर कर दिया, उसे ऐसे देखते हुए जैसे शिकार को देखा जाता है। यू वनर का दिल जोर से धड़का। ओह नो, बारबेक्यू हो गया। तुम तुम काम डाउन। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? जियांगचे हल्का सा हंसा। तुम क्या सोचती हो? तुम। लड़की का चेहरा तुरंत लाल हो गया। एक अजीब सी शर्म उसके दिल में भर गई। बिलीव करो या ना करो, मैं अभी चिल्ला दूंगी। अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। युवनर ने अपना लिप बाइट किया, एक डिफायंट पोज लेते हुए। तो फिर मुझे ये वीडियो स्कूल टीचर को देना पड़ेगा। जियांगचे ने शोल्डर्स उठा दिए। दे दो। अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैं सबको बोल दूंगी कि तुम मुझे यहां बुली करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस फेस लूज करूंगी, पर तुम जेल जाओगे। आओ, एक दूसरे को बर्बाद करते हैं। ऑलराइट, मैंने तुम्हारी ये बात भी रिकॉर्ड कर ली। जंग छे ने एक डिमोनिक स्माइल दी। मैं सबको बोल दूंगी कि तुम मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे थे। जंग छे ने यू वनर की बात कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल ली। उसे अच्छी तरह आता था कैसे कॉन्टेक्स्ट मैनिपुलेट करते हैं। अगर ये रिलीज हुआ तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। तुम। यू वनर गुस्से से भर गई। तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते। चाहे वो कितनी भी कनिंग हो, पर अभी भी एक स्टूडेंट ही थी जो सोसाइटी में एंटर नहीं हुई थी। वो जांग छे जैसे ओल्ड फॉक्स से डर गई। साई। जांग छे ने अपने टेम्पल्स रब किए। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जांग छे मुस्कुराया। मुझे एक किस दे दो और मैं आज सब कुछ भूल जाऊंगा। डील? जांग छे की बात सुनते ही यू वनर का एक्सप्रेशन बदल गया और वो बार बार हेड शेक करने लगी। देन डोंट ब्लेम मी। नहीं नहीं। यू वनर की आंखों में आंसू चमकने लगे और वो टिपटो पर खड़ी हो गई।
पर हाइट की वजह से वो सिर्फ जियांग चे के चेस्ट तक ही पहुंच पा रही थी। तुम थोड़ा झुक सकते हो? लड़की की आवाज बिल्कुल मच्छर जैसी हल्की थी। एक नोबल आदमी सिर्फ दो सिचुएशंस में झुकता है, किस करते वक्त या पैसे उठाते वक्त, जियांग चे ने कहा। तुम तुम लड़की की आंखें फैल गईं, आंसुओं से भरी हुई। 2 मिनट बाद, हो गया? मुझे फोन दो, सब डिलीट करो। यू वनर का चेहरा लाल था, पर वो अभी भी स्टबर्न थी। ठीक है, ठीक है, देखो, मैंने सब डिलीट कर दिया, राइट? जंग छे ने यू वनर के सामने सारी वीडियो डिलीट कर दी और लड़की ने फाइनली रिलीफ की सांस ली। तुम बास्टर्ड हो, तुम्हें कभी भी ये मंग्याओ नहीं मिलेगी इस लाइफ में। यू वनर ने कुछ हार्श वर्ड्स बोले, फिर बेहाल सी वहां से चली गई। उसके जाते हुए फिगर को देखते हुए जियांग चे हल्का सा हंसा। लड़की तो लड़की होती है, चाहे कितनी भी कनिंग हो, बेवकूफ बनाना कितना आसान है। क्लिक सेटिंग्स, फाइल रिकवरी, रिकवरी सक्सेसफुल। बिल्कुल कंप्यूटर से फाइल डिलीट करने जैसा, सिर्फ डेस्कटॉप आइकन डिलीट होता है, असली फाइल नहीं। जियांग चे की आंखें धीरे धीरे ट्विस्टेड हो गईं और उसने अपने लिप्स लिक किए। मैं इस सीक्रेट को 1 साल तक रखूंगा। डिंग! कंग्रेचुलेशंस होस्ट, सिलेक्शन कंप्लीट। रिवॉर्ड 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। जंग छे एक्साइटेड हो गया। उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल ओपन किया। होस्ट जंग छे। एज 18, स्ट्रेंथ 8, स्पीड 10, इंटेलिजेंस 15, इंटेलिजेंस रिड्यूसिंग ऑरा एक्सपायर्ड। चार्म 20 सब स्ट्रेंथ में ऐड करो। अगर उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या वो फिर से ट्री से लटका के मारा जाएगा जब वो मैड ड्रैगन प्रोटैगोनिस्ट से मिलेगा? उसके नॉलेज के हिसाब से प्रोटैगोनिस्ट लिन यू की कॉम्बैट एबिलिटी काफी टेरिफाइंग थी। उसने अकेला ही 1 डजन ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को हरा दिया था। जल्द ही जियांग चे ने अपने बॉडी में एक पावरफुल फोर्स फील की। स्ट्रेंथ प्लस 10, करंट स्ट्रेंथ 18। 10 पॉइंट्स एक नॉर्मल एडल्ट मेल की स्ट्रेंथ होती है। 18 पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक लाइटवेट बॉक्सर के बराबर है। अभी भी प्रोटैगनिस्ट लिन यू से काफी गैप है, पर प्रोग्रेस स्टेडी है। एक बिलियनर का बेटा होने के नाते, जिसके पास एक 100 बिलियन के आसपास एसेट्स हैं और सिस्टम का सपोर्ट भी है, अगर वो एक माउंटेन से आने वाले एक्सपर्ट को नहीं हरा पाया तो वो काफी अनबिलीवेबल होगा। जब जांग छे स्कूल से निकला तब काफी लेट हो चुका था और रोड पर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। जांग जांग छे, पीछे से एक मेलोडियस आवाज आई। जांग छे ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, पेल येलो लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट, व्हाइट ट्राउजर्स और क्लीन व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए। उसके लॉन्ग हेयर हाई पोनीटेल में बंधे थे, जो उसकी बैक पर गिर रहे थे। वो टॉल और स्लेंडर थी, बिल्कुल मांगा लाइक फ्लॉलेस लेग्स के साथ। जांग छे ने उसे देखा, थोड़ा सा इंप्रेस्ड हो गया। क्या खूबसूरत लड़की है। डेस्टिन्ड हेरोइन, ये मेंग्याओ।